अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूटन राफसन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। और जो जनरल फार्मूला होता है ना न्यूटन राफसन का, वो ये है कि x इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन, जबकि एन जो है ना वो हमारा 0 1 2 और ऑनवर्ड चलेगा इससे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस कोस एक्स माइनस वन। तो और इसका डेरिवेटिव, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो ये है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव भी चाहिए हमें फॉर्मूले के लिए। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा हमारा 3x, तो 3 आ जाएगा माइनस, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा जो बचा हुआ है 3 प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनिशियल इंटरवल हमें देखेंगे गिवन नहीं है, तो जब गिवन ना हो तो हमने हिट एंड ट्राई से हमने इनिशियल इंटरवल निकालना। तो लेट्स सपोज मैं सबसे पहले इसके अंदर 0 पुट करता हूँ, एफ ओ 0 पर चेक कर लेता हूँ। 3 इंटू 0 माइनस कोस 0 माइनस 1। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ये तो 0 हो गया। 3 इंटू 0 माइनस कोस 0 माइनस 1, तो ये हमारा -2 आया है। -2 विच इज़ नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी जिस पे ये पॉजिटिव आंसर दे दे। तो मैं चेक कर लेता हूँ 1 के लिए। 3 इंटू 1 माइनस कोस 1 माइनस 1, तो इसमें 1 पुट कर देते हैं 0 की जगह, तो हमारा आंसर आया 1 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है। हमारा इनिशियल इंटरवल मिल गया 0 1, क्योंकि 0 पे हमारा नेगेटिव आंसर आया और 1 पे हमारे फंक्शन ने पॉजिटिव आंसर दिया। ठीक है। तो इसके बाद जो हमने करना होता है वो ये है कि अब ये देखें कि फार्मूला में एफ डैश ऑफ डेरिवेटिव भी आ गया हमारे पास, फंक्शन भी आ गया, इनिशियल इंटरवल भी हमें पता लग गया। अब ये इसकी वैल्यू, क्योंकि n 0 से स्टार्ट होगा, तो x नॉट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो x नॉट की वैल्यू इसमें किस तरीके से निकालते हैं, हमने देखना होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए जो होगा हमारा लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट हमारी बी होती है। एफ ऑफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर एफ ऑफ बी की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम है, यानी कि फंक्शन के अंदर हमने ये जिस तरह ये पुट किया हुआ और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने कंपेयर कर लेना। अगर ये वाली छोटी हुई एफ ऑफ बी की एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो हमने एक्स नॉट क्या ले लेना, एक्स नॉट ले लेना ए। अगर ये गलत हुआ, मतलब कि एफ ऑफ बी की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी अगर लेस देन हुई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, तो हमने एक्स नॉट क्या ले लेना, बी ले लेना। तो अब कंपेयर कर लेते हैं हम। एफ ऑफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी ना, एफ ऑफ 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है -2 बन जाएगी, और ये लेस देन, तो आप कंपेयर करें एफ ऑफ 1 की वैल्यू से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू से जो कि होगी 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये है 2 लेस देन 1। गलत है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ बी है ना जो हमारी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है एफ ऑफ 0 से। तो हमने क्या ले लेना है, एक्स नॉट हमने ले लेना है इज इक्वल टू बी विच इज़ इक्वल टू 1। हमने 1 लेके अब इसको आगे फर्दर यूज़ करना है। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए लिख देते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन एन इज इक्वल हम 0 पुट कर देंगे। एन इज इक्वल टू 0 होगा हमारा पहली आइट्रेशन में, तो x1 इज इक्वल टू बराबर होगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारे पास 1 है, तो इसकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी 1 माइनस फंक्शन क्या था 3 इंटू 1 माइनस कोस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई डेरिवेटिव क्या था 3 इंटू प्लस साइन ऑफ 1। तो हम ये कैलकुलेटर पे एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम कैलकुलेटर यूज़ करके फार्मूला लिख सकते हैं। और एक बार हमने वो लिख लेना, उसके अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारा टाइम बचता रहेगा और पेपर में भी हम आसानी से जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि अल्फ़ा सी कर लेता हूँ मैं इसको, सी यानी कि x1 जो आएगा ये c, इसको मैंने कर लिया अल्फ़ा इक्वल, ये गलती होगी, ये अल्फ़ा c, देन अल्फ़ा हमने इक्वल प्लस कर दिया ऊपर वाला। देन हमने क्या चाहिए था, हम इसको ना जो x नॉट है ना, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलेटर में। सपोज कर लेते हैं a, x नॉट की जगह हम a रख लेते हैं। a
यानी कि एक्स नॉट माइनस हमारा जो फंक्शन है वो है 3 इंटू अल्फ़ा ए माइनस कोस अल्फ़ा ए माइनस 1। नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा जो होगा था 3 प्लस साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे हमने ए रखा हुआ है, तो साइन शिफ्ट साइन इनवर्स आ जाएगी, ये साइन इंटू अल्फ़ा ए, और ये हमारा कैलकुलेटर पे फार्मूला लिखा गया, तो देन हमने कैल प्लस कर देना। तो अब हमसे वो एक्स नॉट की यानी कि एक्स एन की वैल्यू मांग रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए जेनेरिक एक्स एन की वैल्यू मांग रहा है जो कि इसमें है हमारी 1। तो हमने क्या किया कि 1 प्रेस किया और ये हमें पूरे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है पहले आइट्रेशन की वो आई है 0.668। तो हमने इसमें एक गलती ये की है कि कैलकुलेशन याद रखना कि हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। तो ये सारा मैं रीसेट कर लेता हूँ और शिफ्ट मोड सबसे पहले तो हमने रेडियन में कर लिया, देन हमने इसको फिक्स कर लिया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें फार्मूला लिखना है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा सी अल्फ़ा इक्वल देन अल्फ़ा ए माइनस ब्रैकेट 3 इंटू अल्फ़ा ए माइनस कोस अल्फ़ा ए माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस साइन अल्फ़ा ए और कैल प्रेस कर देना। तो हमने क्या किया कि 1 ए की वैल्यू पहली आइट्रेशन में 1 थी, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 0.620। ये देखें कि आंसर चेंज हो गया, पहले ना रेडियन में नहीं था तो इस वजह से गलती होगी। तो हमेशा याद रखना कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ना उनके अंदर हमने रेडियन में वर्किंग करनी होती है। अब x1 आ गया हमारे पास 0.620। अब क्या होगा सेकंड आइट्रेशन के अंदर क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है ना वो n की 1 होगी, तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1। तो इसके अंदर मतलब कि हमने इसी जगह फार्मूला पुट करना, हमने ये जब कैलकुलेटर पे लिख लिया तो हमारे लिए इजी हो गया कि हम x1 की डायरेक्ट इसके अंदर अब ये इक्वल टू प्रेस किया तो अब ये a की वैल्यू मांग रहा है, तो हमने x1 की वैल्यू पुट कर देनी 0 पॉइंट जो क्या है 0.620। तो ये हमें अगले आइट्रेशन का आंसर दे देगा जो क्या आया 0.607। अब थर्ड आइट्रेशन करते हैं, ये तब तक चलेगा जब तक ये वाली वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक रेपिटेशन ना आ जाए इसमें। थर्ड आइट्रेशन के लिए n हमारा हो जाएगा 2, तो x2 ये हो जाएगा x2 था x3 हो गया विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ x2। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक ही जगह पे हमने पुट कर देना 0.607, तो हमारा आंसर आएगा 0.607। अब ये देखें कि ये वाली वैल्यू अपनी पिछले वाली वैल्यू से सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम आ गया, तो हमने यहीं पे कैलकुलेशन रोक देनी है। हमारा आंसर आ गया और रूट जो होगा वह है हमारा रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ 0.607। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे न्यूटन राफसन के लिए ना वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल्व अंडर रूट 12 यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। तो इस तरह के जिस तरह था ना कि ये इसके अंदर तो उसने ये दे दी थी इक्वेशन हमें बना के, और तो हमें कहा था कि न्यूटन राफसन से सॉल्व करें। बाज़ औक़ात वो हमसे ना इस तरीके से भी पूछ लेता है, समटाइम्स वो कह देता है इसका अंडर रूट 12 कह देता है या अंडर रूट 40 कह देता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। तो ये मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ जनरल कि किस तरीके से करते हैं कि तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सपोज करने में बस थोड़ा सा इसका करके बता देता हूँ, आगे सारा न्यूटन राफसन ही लगेगा, लेकिन इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो ये कर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने करना है इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया होता है हमने करना है लेट एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 हो गया तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना, तो हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
और ये जो है ना ये हमारा एफ ऑफ एक्स कंसिडर होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो मतलब कि और इससे आगे सेम टू सेम उसी तरीके से प्रोसीजर चलेगा कि हमने अब ये देखें यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से बन गया हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 और आगे सारा वही इनिशियल इंटरवल इसका पहला डेरिवेटिव ले लेना है और उसी तरीके से वर्किंग चलेगी जो पहले मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ। बस ये डिफरेंस था कि समटाइम्स वो यहाँ पे पूछ लेता है कि √12 दे देता है, या वो कह देगा कि क्यूब रूट ऑफ एन सब सपोज कर लें जेनेरिक लेना, तो हमने उसी तरीके से करना था एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन ले लेना, एन ले लेना और हमने क्या करना कि क्यूब ले लेना दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे एन बच गया और ये यहाँ पे आके एन यहाँ पे 0, तो ये एफ ऑफ एक्स हमारा हो जाता है। तो ये हमारा मतलब ये यहाँ तक से ये बस चेंज था इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये इस तरह इतना सॉल्व करने के बाद आगे हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड ही लगेगा जो वीडियो में मैंने समझाया। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।